अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सेफी मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, आज जो IBA ने PST का टेस्ट लिया था, आज मैं उसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक इस वीडियो में अपलोड करूँगा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 80 तक जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 में इंटरवल का कह रहा है। तो इंटरवल जब भी हम लेंगे तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, जो राइट साइड होगा, उसे होगा। जैसे यहाँ पे 5 और 9 है तो यहाँ पे 9 जो है अपर क्लास लिमिट है। ठीक है, तो इसी तरह 10 to 50 में भी जो अपर क्लास है वो 50 होगा। ठीक है, तो इसे आप 50 यानी ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी था, क्लास 5 से लिया गया था। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है द नंबर डिविजिबल बाय 9 इज़। अब इसमें आप क्या करेंगे कि इन नंबर या इन डिजिट्स को सम करेंगे। तो यहाँ से मैं ऑप्शन ए ले रहा हूँ विच इज़ 8765। तो इसकी डिजिट्स को मैं सम करूँगा 8765। अगर इसको मैं सम करूँ 8 से 8 and 7 15, 15 and 6 21 and 5 26। तो 26 पर 9 की टेबल नहीं लगती, मतलब कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 7 and 6 13, 13 + 5 18, 18 and 4 22 होंगे। तो 22 पर भी 9 की टेबल नहीं लगती, 9 की टेबल नहीं लगती, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब नेक्स्ट 8 and 7 15 and 9 24 and 2 26। तो 26 पर भी 9 की टेबल नहीं लगती, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद 7 8 9 3। तो इनको अगर हम सम करेंगे 8 and 7 15 and 9 24 and 3 27। तो 27 पर आपको पता है 3 की टेबल लगेगी, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा LCM से लिया गया है। द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट कैन बी मेजर्ड बाय बकेट्स ऑफ 12, 16 and 24 लीटर्स इज़। इसमें कह रहा है कि ऐसी सबसे छोटी क्वांटिटी जो हम 12, 16 and 24 लीटर्स के बकेट से भी नाप सकें, उसे तोल सकें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसकी LCM फाइंड करेंगे। ये जो बकेट्स का मिकदार हमें मिला हुआ है इसकी हम करेंगे LCM। तो 12, 16 and 24 की LCM करें तो यहाँ पर 2 की टेबल लगेगी 6 टाइम, 8 टाइम्स एंड 12 टाइम। अगेन 2 की टेबल 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। अगेन 2 की टेबल 3 सेम, यहाँ पर 2 टाइम्स और यहाँ पर 3 टाइम। फिर से 2 की टेबल लगेगी, तो 3 सेम, 1 एंड 3। अब 3 की टेबल, तो यहाँ पर सब 1 आ गए। जब सब 1 आ गए तो हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 2 × 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48। तो इसका आंसर हमें मिला 48। ठीक है, पर हमें ऑप्शन में कहीं भी 48 नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हमें इन ऑप्शन में से सबसे छोटा नंबर नहीं मिलता। तो 48 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 96। ठीक है, यहीं पे हमें मिल गया, तो ये इसका आंसर है। अब 64 जो है, मैंने जब क्वेश्चन देखा तो वहीं पे इसका आंसर दिया गया था क्वेश्चन पेपर में ही। प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन इज़ ऑलवेज नेगेटिव नंबर, यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम दो पॉजिटिव नंबर्स को, दो इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी साइन जो हो अनलाइक हो, अनलाइक मतलब डिफरेंट, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ। अगर सपोज़ करें मैं एक नंबर ले रहा हूँ माइनस में और दूसरा ले रहा हूँ मैं प्लस में। ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 3 ज़ा 6। तो आंसर हमें नेगेटिव में मिला। अगर मैं दूसरा नंबर लूँ +4 × -6, तो यहाँ पर भी प्लस इंटू माइनस, -4 6 ज़ा 24। तो जब भी हम इंटीजर्स लेंगे, दो इंटीजर्स जिनकी साइन डिफरेंट हो, तो उनका आंसर हमें हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है। देन नंबर 66 पर आते हैं।
65 नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 140 ऑरेंजेस, एक बॉक्स है जिसमें 140 ऑरेंजेस है, उनमें से 3/7 ऑफ ऑरेंजेस वर सोल्ड। तो 140 ऑरेंजेस में से सोल्ड में यहाँ पे लिख दूँ, सोल्ड कितनी हुई थी, 3/7 ऑफ 140। तो इसे मैं सॉल्व करूँ, 7 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम्स 0 सेम, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 60, ठीक है। उसके बाद 1/14 गॉट स्पॉइल्ड, 1/14 जो थी 140 की वो हो गई ख़राब। तो स्पॉइल्ड का मैं नंबर निकालूं कि कितनी ख़राब हुई, तो 1/14 ऑफ 140, ठीक है। 14 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 10 टाइम, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो ये हो गई 70 टोटल। अब हमसे पूछ रहा है कि बाकी कितनी बची, तो टोटल थी 140, उनमें से जो बिक गई और जो ख़राब हुई वो टोटल थी 70, बाकी कितनी बची 70, विच इज़ ऑप्शन डी, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। फजीला गेव 1/4 ऑफ हर केक टू हर सिस्टर, another 2/3 टू हर 2 ब्रदर। 1/4 जो था फजीला ने अपने केक का वो अपनी बहन को दिया, और 2/3 जो था वो अपने भाइयों को दिया, ठीक है। देन एंड केप्ट द रेस्ट ऑफ केक फॉर हर सेल्फ, और जो बाकी केक बचा वो उसने अपने लिए रखा। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ केक शी डिस्ट्रीब्यूटेड, अब हमें ये फाइंड करना है कि कितना फ्रैक्शन जो है उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने बहन भाइयों को दिया। तो 1/4 दिया अपनी बहन को, 2/3 दिया अपने भाइयों को। तो इसको हम सॉल्व करें, 4 और 3 की एलसीएम होगी 12, 4 की टेबल 12 पर 3 टाइम्स, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, मल्टीप्लाई 3 की टेबल 12 पर 4 टाइम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो 3 + 8 कितना होगा 11/12 सेम, ठीक है। तो 11/12 यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 67, इफ़ 3 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 80 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक बाय 5 पाइप्स। तो ये जो है रेशो का है, और रेशो में ये इन्वर्स का है। इन्वर्स क्यों, क्योंकि अगर हम पाइप्स बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर हम ज़्यादा पाइप से फिल करेंगे तो हमें टाइम कम लगेगा, ठीक है। और पाइप कम कर देंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं दूसरी कम हो रही है, और एक को कम कर रहे हैं तो दूसरी बढ़ रही है। तो ये हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो P फॉर पाइप और M फॉर मिनट। अगर 3 पाइप से फिल कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है 80, अगर 5 पाइप से फिल करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, मिनट कितने लगेंगे। तो इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, पैरेलल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी जो आमने सामने होते हैं बिल्कुल वही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आए मल्टीप्लाई करें, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 80 से, x सेम, 3 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 240, 5 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, 5 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 4, और 4 इधर आ गए, 40 पर 8 टाइम्स, तो ये हुआ 48, विच इज़ ऑप्शन बी, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। तो 68 में निसार सिक्योर्ड 80 मार्क्स इन 100 मार्क्स पेपर। एक पेपर था जो था 100 मार्क्स का, उसमें से निसार ने 80 मार्क्स ऑब्टेन किए। अब बताएं कि अगर वही पेपर टोटल 75 मार्क्स का हो तो कितनी मार्क्स वो ऑब्टेन करेगा, ठीक है। तो आए टोटल और ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो टोटल मार्क्स जब 100 थी तो निसार ने 80 मार्क्स लिए। अब अगर टोटल को मैं 75 कर दूं तो निसार कितनी मार्क्स ऑब्टेन करेगा इस रेशो से। तो ये डायरेक्ट रेशो है, डायरेक्ट रेशो में क्या करता है, अगर एक चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आए इसे सॉल्व करें, 100 को 1 से मल्टीप्लाई 100x इक्वल 75 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 × 80, ओके। x हमें फाइंड करना है, 75 × 80 सेम, 100 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में। अब 75 पर
25 की टेबल लगेगी 3 टाइम्स और यहाँ पर 4 टाइम, 4 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 20 टाइम। तो x इक्वल 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ये लिया गया है परसेंटेज से। कह रहा है कि इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 90, अगर ट्राइंगल की एक एंगल 90 है, द अदर टू एंगल्स आर 40% एंड 60% ऑफ 90। तो बाकी जो एंगल्स हैं वो 40% और 60% है 90 की। अब हमें एंगल्स फाइंड करनी है, तो आए हम सॉल्व करते हैं। एंगल ए सपोज कर लेते हैं हमें फाइंड करनी है, जो है 40% ऑफ 90। अब 40 सेम परसेंटेज की जगह हम डिवाइड में 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 90। ये 0 0 में ख़त्म, ये 0 इस 0 में ख़त्म, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा। ओके देन दूसरी जो है वो है 60% ऑफ 90। तो 0 0 में ख़त्म, 0 0 में ख़त्म, 6 9 है 54। तो एंगल्स क्या मिली हमें 36 एंड 54, विच इज़ ऑप्शन सी। अब ये जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सा है, इसकी लेवल थोड़ी जो है इसने बढ़ा दी है। तो आए इसे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 30% अबोव CP। एक ट्रेडर है जिसने अपनी गुड्स यानी कि चीज़ों की जो प्राइस थी उसमें 30% जो है बढ़ा दी। उसके बाद उसने एक चालाकी की कि उसने 20% डिस्काउंट देना स्टार्ट किया। ठीक है, जो अमूमन होता है हमारे यहाँ डिस्काउंट का लिखकर लोगों को मतलब अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और देते वही अपने फ़ायदे में। तो एक ट्रेडर था जिसने सपोज़ करें एक चीज़ ली 100 रुपीज़ में, उसने जब 30% बढ़ा दी, ठीक है 30% बढ़ा दी, तो यानी 100 से डायरेक्ट 30 बढ़ गए, तो ये कितने की हो गई 130 की इसने प्राइस कर ली। अब क्या किया इसने, दिया 20% डिस्काउंट। तो आए 20% डिस्काउंट कितना होता है 20/100 मल्टीप्लाई 130। 0 0 में ख़त्म, ये 0 इस 0 में ख़त्म, तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 26। ठीक है, 130 में से हम क्या करेंगे 26 माइनस करेंगे तो बाकी मिलेगा 104। ठीक है, अब देखें ये चीज़ जो थी इसने ली थी 100 रुपीज़ में और ये सेल कर रहा है 104 में, तो कितने % प्रॉफिट हुआ 4%। ठीक है, तो ये था पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूँगा।